नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम नंबर्स कैन चेंज योर फ्यूचर में। मैं हूं आपका दोस्त के कक्कड़, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु एक्सपर्ट। दोस्तों, अब हम आपके लिए अब एक फिर से जो है रिपीटेशन और ये जो न्यूमरोलॉजी है इसकी एक सीरीज स्टार्ट करना चाहते हैं कि जिसके कारण मैं आपके साथ किसी न किसी तरह से बाध्य रहूं, इन टच रहूं और मेरा आपके साथ संपर्क जो है वो काफ़ी लंबा चलता रहे। आज मैं आपको बताऊंगा कि बेसिकली जो मैं न्यूमरोलॉजी के बारे में पढ़ा भी रहा हूँ, ऑनलाइन क्लासेस भी हमारी चल रही हैं और साथ के साथ जो ऑफलाइन भी स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं, वास्तु भी चल रही है। तो दोस्तों, ये जो न्यूमरोलॉजी है बेसिकली ये हमारी ज़िंदगी का जो क्या रोल और क्या हमारा गोल है, हमें किस फील्ड में जाना चाहिए, हमारा आने वाला कल कैसा होगा, हमारे साथ किस तरह के घटना चक्कर किस किस साल में चलेंगे, इसके बारे में हमें बहुत कुछ बता देते हैं। ये नंबर्स जो हैं जब बोलते हैं दोस्तों तो फिर ये सर चढ़कर बोलते हैं। ये अंकों के माध्यम से हमें काफ़ी कुछ जो है, जो हमारी ज़िंदगी के कितने खट्टे मीठे हमें टेस्ट जो आएंगे, हमारी ज़िंदगी का क्या पैटर्न रहेगा और ज़्यादा हमारी ज़िंदगी में जब स्पीड ब्रेकर्स आएंगे तो हमें अपने आप को किस तरह से संभालना है, किस तरह की हमारी जो रेमेडीज़ हैं, ये एक टोटल पैकेज है दोस्तों। जब ये हम न्यूमरोलॉजी पढ़ते हैं, सीखते हैं या हम अपने ज्ञान को किसी के साथ साझा करते हैं तो हमारी कोशिश यही रहती है कि उनको इस ज्ञान के विषय में पूरी तरह से उनको पढ़ाया जाए, पूरी तरह से उनको जो भी है, जो मेरे पास जो मेरे एक पास अपने मान लीजिए बैंक बैलेंस है ज्ञान का, उसको मैं खजाने को चाहता हूं कि मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए, जो ये मेरे चाहने वाले जो मेरे दर्शक हैं, उनके लिए ये मैं पूरी तरह से खोल दूं। दोस्तों, जैसे आपको पता है कि एक नंबर जो होता है वो होता है सूर्य का, और सूर्य जो है वो है सब ग्रहों के राजा। अब जो सूर्य वाला प्रधान व्यक्ति होगा वो आप मान के चलिए कि वो किसी की बात पे जल्दी कहीं झुकना पसंद नहीं करेगा। वो हमेशा ऑर्डर देने में ही बिलीव करेगा, उसको ऑर्डर देने में ही मजा आता है। और ऐसे लोग जो भी होंगे आप देखेंगे इनकी जो बिल्ट है, जो शोल्डर्स हैं, बहुत ब्रॉड किस्म के होंगे और ये सीधा सीधा चलने वाले होंगे। इनके लिए रॉयल्टी जो है, काइंड, रॉयल, डिसिप्लिन, और ऐसे लोग जो भी होंगे बड़े ही वेल मैनर्ड और थोड़े से ज्यादा देखेंगे स्टबबॉर्न और थोड़ा सा जिद्दी, अड़ियल स्वभाव के भी होते हैं। 2 नंबर जो होता है दोस्तों वो होता है चंद्रमा का। और जो चंद्रमा है, जैसा कि आपको पता है कि बहुत ही सौम्य सा प्लेनेट है। ये 15 दिन बढ़ता है, 15 दिन घटता है। तो इस तरीके के जो भी लोग होंगे बड़े ही मूडी किस्म के होंगे। इनके मूड्स जो हैं बड़े स्विंग करते रहेंगे और ये रात को तो बोलेंगे मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और जब सुबह होगी तो हो सकता है कि इनका मूड चेंज कर जाए। कहने का भाव ये मेरा कि इनके जो मूड्स हैं हर 10 मिनट में, 15 मिनट में जो है माइंड इनका जो है वो फ्लिकरिंग किस्म का होता है और चेंज होता रहता है। इनका माइंड जो है वो चेंज होता रहता है। और ऐसे लोग जो होते हैं इनका जो बेसिकली है कि इनका जो प्लेनेट है इसको वो है चंद्रमा। चंद्रमा जिसको हम बोलते हैं पानी की संज्ञा भी दी गई है, इसलिए थोड़ा सा ये तरल और सौम्य स्वभाव के हैं। स्कैनिंग पावर तो बड़ी अच्छी है ऐसे लोगों की, इनके अंदर पूर्वाभास, इंट्यूशन पावर बड़ी अच्छी होती है। इनके मुंह से अगर कोई वाक्य से इनके कोई ऐसी चीज निकल जाए, इनको पता चल जाता है कि पहले ही क्या घटना चक्कर घटने वाले हैं। इनके मुंह से अगर ये निकल जाए कि परमात्मा आज बारिश होनी चाहिए, तो परमात्मा को भी इनके सामने बारिश करनी ही पड़ेगी। कहने का मतलब कि इनकी इंट्यूशन पावर, इनका जो इंट्यूटिव नेचर है इस तरीके की होती है कि इनको सब कुछ पहले से ही पूर्वाभास हो जाता है। इसी तरह से 3 का अंक जो होता है वो होता है बृहस्पति का। बृहस्पति कौन है? ज्ञान का भंडार, देवगुरु, जो कि सलाहकार हैं, राजा के सलाहकार हैं। मंत्री की संज्ञा भी है इनको दी गई, जो कि ये कैबिनेट के एक मंत्री हैं। तो ऐसे लोग जो भी होंगे इनके पास ज्ञान की गुत्थी होगी दोस्तों। आप एक तरफ पैसा रख के देख लीजिए और दूसरी तरफ ज्ञान को रख के देख लीजिए। मेरा ऐसा विश्वास और मानना है ये ज्ञान को ही चुनना पसंद करेंगे। अगर आप इनके साथ बैठ गए और किसी भी टॉपिक के ऊपर आप डिबेट करके देख लीजिए, ये इनके पास इतना ज्ञान की गुत्थी होगी कि ये आपको ऐसी ऐसी चीजें
इस तरह की चीजें बता देंगे कि जिससे कि आपको मतलब काफी नॉलेज मिलेगी। अगला अंक जो है दोस्तों वो होता है नंबर 4। 4 नंबर होता है राहु का। राहु क्या है? जिसके पास खाली अपर जो सर है, लोअर पार्ट जो है वो केतु के पास चला गया। और राहु ऐसे लोग बड़े दबंग किस्म के होते हैं। इनके लिए संज्ञा है रॉबिन हुड जैसी। ऐसी पर्सनैलिटी होती है, बड़े इंपल्सिव नेचर के होते हैं, बड़े ही बागी किस्म के होते हैं। इनकी जो नेचर है ये अपने हठ योगी, अपनी बात को हमेशा मनवाने में जो है ये लोग बिलीव करते हैं। दूसरे के साथ चलना जल्दी कहीं ये पसंद नहीं करते। एक जो स्टैंडर्ड है, भीड़ भड़के की लाइन चल रही है, ये हट के चलना पसंद करते हैं। हठ योगी जो हुए, जिद्दी किस्म के हुए। और राहु जो है इनको गुंडा भी कहा गया है। नेक्स्ट प्लेनेट है दोस्तों वो होता है 5 नंबर। 5 नंबर जो है वो है मरकरी, युवराज। बड़ा नटखट सा किस्म का, शरारती किस्म का प्लेनेट है ये, जो कि सूर्य के बड़े क्लोज है और बड़ा फास्ट प्लेनेट है। ऐसे लोग जो भी होते हैं दोस्तों, ये सेल्फ जो है डिपेंडेंट, अपना इनको ज्यादा आप दबा नहीं सकते, ज्यादा पुश नहीं कर सकते, मौज मस्ती करने वाले होते हैं ऐसे लोग। ऐसे लोग सेल्फ रिस्पॉन्सिबल और अपनी बात जो है मतलब उसकी जस्टिफिकेशन देने वाले होते हैं। अगला अंक दोस्तों वो है नंबर 6। 6 नंबर जो है वो होता है वीनस का। वीनस जो है वो जैसे आपको पता है कि इनको जो है शुक्र जो है, हिंदी में इनको शुक्र बोला जाता है। वीनस बहुत ही जो भौतिक सुख देते हैं हमें, मटेरियल गेन्स देते हैं हमें, धन दौलत, गाड़ी घोड़ा बंगला, ऐशोराम। आजकल जैसे शुक्र प्रधान युग है, तो इस तरह के जो भी लोग होंगे बड़े ही ब्रांड कॉन्शियस किस्म के होते हैं, बड़े स्मार्ट किस्म के होते हैं। वी शेप की इनकी चिन्ह होगी और बड़े ही सॉफ्ट स्पोकन हो सकते हैं, डिप्लोमेटिक होते हैं और बड़ा इनको घूमना फिरना और मौज मस्ती करना, आपस में उठना बैठना दोस्तों के साथ, और इस तरह की इनकी जो है नेचर और इस तरह की इनके कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। अगला अंक जो है दोस्तों वो होता है 7 नंबर। 7 नंबर किसका है? केतु का। जैसा कि मैंने आपको बताया कि राहु को जो हमने संज्ञा दी है रॉबिन हुड की, जिसके पास अपर पार्ट है, खाली अपना धड़ सर है, और जो लोअर पार्ट है वो चला गया केतु के पास। आपने अक्सर देखा होगा या सुना भी होगा या आप रूटीन में भी ये चीज चेक करते हैं। देखिए दोस्तों, आपके पास एक पेन है, जब आप उस पेन को खोलते हैं तो उसकी जो कैप को आपने अगर कहीं साइड पे रख दिया और लोअर पार्ट जो उसका पेन के साथ हमने लिखना शुरू किया और कैप आपकी बाई चांस अगर कहीं मिसप्लेस हो गई, तो अब आप देखेंगे कि पेन और उसकी जो कैप है उसकी दोनों में डिफरेंस आ गया। अब उनकी कोई वैल्यू नहीं रही उस पेन की, वो घूमता ही रहेगा पेन। इट मीन्स बताने का भाव ये कि राहु को जब केतु का सर, राहु और केतु जब आपस में मिलते हैं तो ये बॉडी को कंप्लीट कर देते हैं। जो कि जैसे राहु के पास सर है, केतु के पास धड़ है, तो केतु जो है इस तरह से एक जिसके साथ बैठेगा उसी के गुण गाना शुरू कर देगा। इसका अपना कोई वजूद नहीं है। केतु जिस पानी में, जैसे हम कहते हैं लाल रंग डाल देंगे तो लाल हो जाएगा, पीला डाल देंगे तो पीला हो जाएगा। तो केतु इसी तरह का प्लेनेट है कि उसके पास सर नहीं है, वो कुछ ना कुछ खोदता रहता है। इनकी भी जो नेचर है बहुत ही इंट्यूटिव किस्म की इनकी जो है होती है। और ऐसे लोग जो हैं कि आप देखेंगे इनको जो इन्वेंशन, कुछ ना कुछ खरीदते रहना, ढूंढते रहना, हिडन ट्रूथ निकालते रहना, इस तरह की इनकी नेचर जो है वो होती है। नेक्स्ट अंक जो होता है वो होता है नंबर 8। 8 नंबर जो है वो है शनि का। शनि आपको पता है कि जो है वो, जिसको अंग्रेजी में हम इंग्लिश में सैटर्न भी बोलते हैं, थोड़ा स्लो प्लेनेट है। शनि जो कहते हैं कि देता तो जरूर है लेकिन धीरे धीरे, और जब भी देता है छप्पड़ फाड़ के देता है। तो ऐसे लोग जो होते हैं इनका करेक्टर भी जो है वो एक हठ योगी होता है। वो अपने बलबूते पे काम करना पसंद करते हैं, वो नहीं मानते इन चीज़ों को कि ये न्यूमरोलॉजी क्या है, ये वास्तु क्या है, ये एस्ट्रोलॉजी क्या है। इनको ज़्यादा उसके ऊपर भरोसा नहीं। ये चाहते हैं, जो चाहेंगे अपने बलबूते पे कर सकते हैं। जैसे कुछ मैंने आपको बताया कैरेक्टरिस्टिक्स राहु के हैं, उसी तरह से राहु और शनि के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपस में काफ़ी मिलते जुलते हैं। तो शनि वाले लोग, जो भी शनि प्रधान लोग जो होते हैं, ऐसे लोग बड़े ही जिद्दी, अड़ियल, स्टबबॉर्न, और इनका जो करियर का पैटर्न है वो काफ़ी थोड़ा स्लो चलता है। हो सकता है कि इनके जो भी काम हैं वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ना बने,
थोड़ा सा स्ट्रगल कर कर बने। लेकिन इनके लिए दोस्तों एक वर्ड यूज किया गया है, डिले है, डिनाइल नहीं है। शनि जब भी देता है छप्पड़ फाड़ कर देता है, और ज्यादातर देखा गया कि ऐसे जितने भी लोग हैं ये 35 की एज के बाद काफी हद तक अच्छा ग्रो कर लेते हैं, फिर ये रैपिडली धीरे धीरे ग्रो करते रहते हैं। नेक्स्ट प्लैनेट है जो है वो मंगल, नंबर 9। मंगल जो है एक अग्रेसिव प्लैनेट है, अग्रेशन का प्लैनेट है। ऐसे जो भी लोग होते हैं आप देखेंगे इनके अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा हो सकता है। इनके लिए कहावत फिट बैठती है कि ये नाक पर मक्खी नहीं बैठने देते। इनका जो एक बिहेवियर पैटर्न है वो इस तरीके का है कि डोमिनेटिंग किस्म की इनकी एक नेचर होती है। ये जल्दी किसी की बात और पोजेसिव नेचर के होते हैं, जल्दी किसी की बात को मानना पसंद नहीं करते, थोड़े से जिद्दी और गुस्से के भरे हुए ऐसे लोग जो होते हैं। इसी कारण देखा गया है कि कई बार इनको जो है जो एप्रिसिएशन मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती। इनको सेल्फ एस्टीम और सेल्फ रिस्पेक्ट जो है दोनों का डिफरेंस कई बार नहीं पता होता, जिसके कारण ये हर बात को, छोटी छोटी बात को नाक पे ले लेते हैं, और जिसके कारण हो सकता है कि इनकी जो है आपस में जो, हालांकि मैं ये इनके लिए एक दानवीर करण की भी एक उपाधि देता हूं। ऐसे लोग जो हैं वो दानवीर करण की किस्म के भी होते तो जरूर हैं, लेकिन चैरिटी में भी बिलीव करते हैं, एनजीओ सेक्टर में भी बिलीव करते हैं। देने पर आ जाएंगे तो आप देखेंगे कि पूरे कपड़े उतार कर ये दे देंगे, और अगर इनका कहीं सींग किसी के साथ फंस गया, भिड़ गए, तो फिर ये उसको 1 इंच भी अगर कहते हैं कि तेरे को मैं ये जमीन या जो भी है कुछ भी नहीं देने वाला, गुस्से में अगर आ गए, क्योंकि गुस्सा बहुत ज्यादा इनकी नाक पे रहता है। दोस्तों अभी जो हमने सीरीज को स्टार्ट किया, मैंने आपको जो वीडियो दी है, हम अपने जो न्यूमरोलॉजी के पूरे साइकिल को दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं। और इस वीडियोस को जो मेरे पिछले 6 या 7 साल का जो मेरा ज्ञान है, जो पहले मैंने आपको वीडियोस दी थी, उसमें इस ज्ञान को मैं प्लस करके, शेयर करके आपके साथ जुड़ा रहना चाहता हूं। और जुड़े रहने के कारण मैं चाहता हूं कि जो भी मैंने 6 साल में इसमें प्लस किया है वो आपको मैं एडिशनल चीजें कुछ आपके साथ शेयर करूं। दोस्तों हम जैसे कि आपको न्यूमरोलॉजी पढ़ा भी रहे हैं, हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं। ऑफलाइन अभी जैसे आपको मालूम है कोविड के कारण थोड़ा डिले था, जो हम ऑफलाइन क्लासेस नहीं ले पा रहे थे, लेकिन जैसे जैसे ये थोड़ा सा खुलता जाएगा, लॉकडाउन खुल गया है जैसे अब दिल्ली में, तो हम जो अपनी क्लासेस हैं ऑफलाइन भी दोबारा स्टार्ट करना चाहते हैं। अगर आप हमसे एनरोल करना चाहते हैं, अगर आप इस न्यूमरोलॉजी को, इस ज्ञान को आप भी हासिल करना चाहते हैं, जो कि आके अपने लाइफ में आपको किस पीरियड में किस तरह की रेमेडी करनी चाहिए, किस तरह से आपके दोस्तों का या आपका घर में जो है बिहेवियर पैटर्न है, उसके बारे में भी आपको जब ये सीख लेते हैं तो काफ़ी चीज़ें आप जो है अपनी लाइफ लॉन्ग ये आपके लिए खजाने का काम करेगा। आप हमसे कंसल्टेशन भी अगर लेना चाहते हैं, अगर आप हमसे पर्सनल कोई सवाल पूछना चाहते हैं, कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, या अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए कोई और अच्छी वीडियोस बनाऊं, और मेरी जो भी वीडियोस जो आपके पास ऑलरेडी चल रही हैं उससे थोड़ा सा हट के या कोई नया टॉपिक है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में उसको शेयर जरूर करें, उसको लिखें। मैं कोशिश करूंगा आपके लिए अच्छे से अच्छी वीडियोस और ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान जो है वो आपके साथ उसको हम शेयर करें। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दोस्तों जो कंसल्टेशन के लिए है वो है 9811889942। अगर आप मान लीजिए विदेश में हैं, अगर आप मान लीजिए दूसरी सिटी में हैं, जैसे मैं दिल्ली में हूँ, दूसरी सिटी में हैं, तो आप हमसे ऑनलाइन भी कंसल्टेशन इस नंबर के थ्रू ले सकते हैं। और अगर आप कोई भी आपको समस्या है, आपको जॉब रिलेटेड कोई इश्यूज़ हैं, अगर आपकी मैरिज रिलेटेड कोई इश्यूज़ हैं, अगर आपका कोई बेबी रिलेटेड इश्यूज़ हैं, तो आप हमसे जो मैंने आपको नंबर दिया है उसी पे संपर्क करें। इसी तरह से आप खुश रहें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें। आपका इस वीडियो को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दोस्त के कक्कड़, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु एक्सपर्ट। धन्यवाद।